आइए अब जानते हैं जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ तथ्य। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यह एक शाश्वत धर्म है। इसमें कुल 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और भिक्षु बनने का उनका स्थल था शंडवन। यही अशोक वृक्ष के नीचे वे भिक्षु बने। तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में और इन्होंने नदी के किनारे कुमार गांव, जिसे पावापुरी कहते हैं, वहाँ पे 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। महावीर जी का प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत बराकर नदी तट पर हुआ था। इनके प्रथम शिष्य जमाली थे। महावीर जी के कुछ अन्य नाम भी हुए। उनको केवलिन के नाम से जाना जाता था जब उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। जिन के नाम से जाना था इंद्रियों को जीतने के कारण। महावीर के नाम से जाना जाता है साधना में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण। अरहंत नाम से जानते हैं क्योंकि योग्य एवं परम पूज्य हैं। निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं क्योंकि वो जीवन के सुख दुख जैसे बंधनों से रहित हैं। और तीर्थंकर उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीर्थ यानी नियम उन्होंने दिए थे। जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्यों से संसार का निर्माण हुआ है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके अलावा जैन धर्म 5 महाव्रत एवं 5 अनुव्रत के पालन पर बल देता है और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न को आवश्यक मानता है। ये 5 महाव्रत क्या हैं? उनके 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। वैसे पहले 4 प्रकार के नियमों का विधान किया गया था: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। परंतु महावीर जी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ा और उसका पालन करना अनिवार्य बना दिया। पार्श्वनाथ जी ने भिक्षुओं के लिए वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, लेकिन महावीर जी ने उन्हें नग्न रहने को ही कहा। जैन धर्म एक निवृत्त मार्गी संप्रदाय है। जैन धर्म में 3 रत्नों की महत्ता है। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय, कैवल्य। मति का मतलब है मत को जानकर, श्रुति का मतलब है सुनकर, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय का मतलब है दूसरे की मन की बात जानकर, कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। जैन संघ की स्थापना परंपरागत रूप से ऋषभदेव जी ने की थी, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का श्रेय महावीर जी को जाता है। उन्होंने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया था। महावीर जी की मृत्यु के बाद कई राजाओं ने इसको संभाला। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय एवं भद्रबाहु प्रमुख नेतृत्व करता थे। संभूति विजय की मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्थूलभद्र थे। मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु दक्षिण चले गए और जब वे लौट कर आए तो उन्होंने पाया स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग रह रहे थे वो नियमों का पालन नहीं करते थे। अतः स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। लेकिन जैन धर्म फिर भी 2 शाखाओं में बट गया: श्वेतांबर
और दिगंबर। श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर के लोग में नग्न रहने का प्रावधान था। श्वेतांबर में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो भी वस्त्र पहनती थीं। दिगंबर में नग्न मूर्तियों का प्रावधान था। श्वेतांबर मानते थे कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव है, परंतु दिगंबर उसे ऐसा नहीं मानते थे। श्वेतांबर कैवल्य के बाद भोजन में विश्वास करते थे। दिगंबर इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर ने यशोदा से विवाह किया था और उनकी प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई है, लेकिन दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे। इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दो रूपों में ज़्यादातर जैन धर्म में पाई गई हैं, एक आसन तथा स्थानक रूप में, यानी बैठी हुई या खड़ी हुई। इन मूर्तियों की विशिष्ट पहचान है, इन पर एक त्रिभुजाकार आकृति और कमल का फूल बना होता है। इस त्रिभुजाकार आकृति को श्रीवत्स कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में जो हाथ बने हुए हैं वे अजानुबाहु हैं, यानी उनके हाथ घुटनों तक बनाए गए हैं। जैन धर्म की दो बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। पहली सभा हुई है 228 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी सभा हुई है 512 ईस्वी में वल्लभी में, जिसके अध्यक्ष थे देववृद्धिगढ़ क्षमाश्रवण। इसके अलावा कुछ जैन साहित्य है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं तत्वाधिकर्म सूत्र, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के भी 3 भाग हैं। पहले भाग में उनमें तीर्थंकरों की जीवनी है, दूसरे भाग में जैन भिक्षुओं के नियम हैं, तीसरे भाग में जो 11 गण हैं उनके उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। जब भी किसी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है हम उसे टीका कहते हैं, और जैन धर्म से संबंधित किसी भी साहित्य पर जो टीका लिखी गई है उसे हम निरुक्ति या चुलिका भी कहते हैं।